बट क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट कोई परमानेंट क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है। बोन तो काफी लोगों को ये लगता है कि एक बार ऐसा बच्चा हो गया दोबारा ऐसा नहीं होगा। कोई भी लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उससे पहले एचपीएलसी होना चाहिए। थैलेसीमिया एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हम लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन जानते बहुत कम लोग होंगे इसके बारे में। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं पल्लवी हांडे और आपका स्वागत करती हूं डिजिटल मीडिया हरियाणा में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनी भाटिया मैम, सीनियर कंसल्टेंट जेनेटिस्ट फ्रॉम नोबल हार्ट हॉस्पिटल, जो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम मैम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। मेरा नाम डॉक्टर मोनी भाटिया है, मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं नोबल हार्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। मैम, सबसे पहली चीज जो हम लोग जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया मेजर होता क्या है? थैलेसीमिया मेजर एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे को लाइफ लॉन्ग ब्लड चढ़ता है। ये एक सिंपल सी जीन म्यूटेशन से होती है, बट क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल 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 मैम। मैम, हम लोग कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है? या ब्लड का जो ये ब्लड में मैंने सुना है कि थैलेसीमिया में ऑक्सीजन लेवल जो है शायद काफी कम होता है, राइट? हाँ, इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होता है। तो ये कैसे हम लोग सस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को ये बीमारी है या मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है? बच्चा जो है काफी कमजोर महसूस करता है। बच्चा जो है उसकी हाइट कम होती है, पेट का साइज बढ़ जाता है, पीलिया होता है और देखने में थोड़ा सफेद लगता है। जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तब उसे डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं जाएगा तो ब्लड कम होने से उसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये तो हम लोगों ने बात करी थी कि थैलेसीमिया होता क्या है और हम लोग कैसे सस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे दर्शक यहाँ पर जानना चाहते हैं वो है ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है और जो भी ट्रीटमेंट होगा क्या उस ट्रीटमेंट से परमानेंटली क्या ये जो डिजीज है इसको हम क्योर कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ट्रीटमेंट कोई परमानेंट क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बट उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। 15 टू 20 लाख उसकी कॉस्ट है और वो भी तभी हो सकती है अगर एचएलए मैच डोनर मिलता है। तो अदरवाइज अगर हम उसको उस तरह से नहीं ट्रीट कर पाते हैं तो उसके लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। हर महीने बच्चे को ब्लड चढ़ता है। ब्लड चढ़ने से क्या होता है, बच्चे में आयरन ओवरलोड हो जाता है। उसके करके हमें उसे और थेरेपीज देनी पड़ती है आयरन को कम करने की। उसके साथ फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लिवर पे असर आता है, हार्ट पे असर आता है, बोन्स पे असर आता है, तो बच्चे का सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल 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 मैम। मैम, ये पता कैसे चलता है? लाइक एक तो सस्पेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी चीज की लाइक कईयों में ये इनबोर्न होता है, राइट? तो प्रेगनेंसी में ऐसी क्या महिलाएं जो है करें, क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसका जो भी बच्चा हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, राइट? तो ऐसा प्रेगनेंसी में वो क्या करे कि उनको ये चीज लाइक आगे फेस करनी ना पड़े मैम? सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम एचपीएलसी बोलते हैं। एचपीएलसी में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि माँ उसकी कैरियर है या नहीं है। बिल्कुल। अगर मदर उसकी कैरियर है तो पार्टनर का कराना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टनर भी उसका कैरियर होता है तो ही बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल मतलब अगर हस्बैंड वाइफ कैरियर है तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, अदरवाइज एट द मैक्सिमम बच्चा कैरियर होगा। बिल्कुल। और अगर जैसे थैलेसीमिया अगर एक बार लाइक अगर किसी लेडी के अगर 2 किड्स है या 3 किड्स है, अगर फर्स्ट किड में, क्योंकि हर कोई अगर एक कहते हैं ना अंदर से डर रहता है कि अगर मेरे एक पहले बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो कहीं मेरे दूसरे बच्चे को भी थैलेसीमिया ना हो, तो क्या ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो हर प्रेगनेंसी में होने की पॉसिबिलिटी 25% होती है ना? ओके। इट इज अ बाय चांस थिंग। चांस है। डज नॉट हैव अ मेमोरी, है ना? एग्जैक्टली तो मैम। इट इज अ बाय चांस। व्हेनेवर वी फ्लिप अ कॉइन, कुछ भी आ सकता है, हेड या बिल्कुल टेल। बिल्कुल तो बिल्कुल। काफी लोगों को ये लगता है कि एक बार ऐसा बच्चा हो गया दोबारा ऐसा नहीं नहीं होगा। होगा, बिल्कुल। हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है, इसीलिए हर प्रेगनेंसी में टेस्ट कराना जरूरी होता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है, हाँ हम जी। कोरियोनिक विलर सैंपलिंग होता है और बिल्कुल। एम्नियोसेंटेसिस होता है, जो हम बिल्कुल। पेट वाले बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं। ठीक है। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि हम इसको डिटेक्ट कर पाए ताकि हम उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दें। बिल्कुल। और मैम ये जानना चाहूंगी कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं कि लाइक बच्चे को ये हो ही ना, यानी कि कोई भी मदर है वो अपने बच्चे को लेकर जो चिंतित है स्पेशली फॉर थैलेसीमिया, कि कोई और भी मदर उस बच्चे को मतलब उनका जो भी बच्चा हो उसको ये डिसीज ना हो, तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन करें? उसके लिए जरूरी है कि हर प्रेग्नेंट लेडी जब भी अपने डॉक्टर के पास जाती है, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में उसको एचपीएलसी करवाना चाहिए। बिकॉज चाहे डॉक्टर्स में अवेयरनेस हो या ना हो, अगर पेशेंट में इतनी अवेयरनेस है और वो बिल्कुल। खुद ही जाके बोले कि मुझे एचपीएलसी करवाना है, तो ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं होगा। अगर वो कैरियर है तो पार्टनर का भी हो जाए, और दोनों अगर हो तो हम आगे प्रीनेटल करें, जैसे हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। तो ये हमारे जो दर्शक है इस चीज के लिए जरूर शुक्रिया अदा करेंगे हमारा कि डिजिटल मीडिया हरियाणा की तरफ से
डॉक्टर मोनी भाटिया मैम के साथ मिलकर आपको ये अवेयरनेस कराया जा रहा है कि थैलेसीमिया आपके बच्चों में ना हो, इसलिए ये टेस्ट जरूर से जरूर लें। एक क्वेश्चन मैम जो आता है वो ये आएगा कि ये प्रेगनेंसी में टेस्ट कब कराना चाहिए? ये टेस्ट जो है फर्स्ट विजिट पे हो जाना चाहिए। नॉर्मली तो इंडिया में वैसा सिनेरियो नहीं है, ज्यादा करके तो बोलते हैं प्री कंसेप्शनली करा लेना चाहिए। कोई भी Okay. लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उससे हम्म। पहले एचपीएलसी होना चाहिए। बट इंडिया में क्या होता है, पेशेंट जाते ही वो बहुत बिल्कुल, टाइम बाद बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो हाँ। जब भी फर्स्ट विजिट पे जाएं तो एचपीएलसी का टेस्ट जरूर कराएं। ठीक है। तो ये हमारे साथ खास बात थी थैलेसीमिया के बारे में, तो वो मैं मैम से पूछना चाहूँगी मैम कि कुछ सजेशंस अगर आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को देने चाहें कि ताकि वो थैलेसीमिया जैसे डिसीज़ से बच पाएँ, यानी कि बच्चों में हो ही ना, तो आप वो सजेशंस, वो टिप्स हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ मैम। जरूरी है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं अपना रूटीन में एचपीएलसी कराएं और पार्टनर का भी कराएं अगर आप कैरियर हैं, ताकि आपका ऐसा बच्चा पैदा ना हो। और अगर एक बार ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको इग्नोर नहीं करना है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी टेस्ट हो जाना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं केस जरूर डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे पास एक फैमिली आई थी, दैट वाज अ वेरी वेरी पुअर फैमिली, और लिबरल फैमिली थी। उसके 2 बच्चों में ऐसे थैलेसीमिया मेजर की सिवियर प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट टाइम उसने सीवीएस कराया, बच्चा उसका बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ। और उसको कहीं पेरिफेरी में किसी डॉक्टर ने बोल दिया, देखो नॉर्मल बच्चा तो हो गया है, क्यों बार बार टेस्ट करा रही हो, क्यों इतने पैसे खर्च कर रही हो। नेक्स्ट टाइम उसका पैदा बच्चा हुआ, वो फिर से थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित हुआ। तो जरूरी है कि हम इसका डायग्नोसिस बनाएं ताकि ऐसा बिल्कुल। बच्चा पैदा ना हो। आप खुद सोच के देखिए उस लेबरल फैमिली के लिए कितना मुश्किल है 3 बच्चों को रेस करना है एग्जैक्टली, थैलेसीमिया मेजर। एग्जैक्टली मैम। तो या ये खास बात थी हमारी डॉक्टर मोनी भाटिया मैम के साथ, और ये मैम का बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि इन्होंने जो है हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा अवेयरनेस किया रिगार्डिंग थैलेसीमिया, ताकि हमारे बच्चों में वो डिसीज ना हो और हमारे बच्चे जो है बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हों और सब बच्चे जैसे इक्वल हों। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।